हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम कॉमर्स वाला पे। और मेरा नाम है शिवम। मैं आपको इस चैनल पर कॉमर्स की क्लासेस लूँगा, स्पेशली 11th और 12th की, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कॉमर्स सेक्शन है वो बोरिंग ना होकर के इंटरेस्टिंग हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दोस्तों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ, जहां पर हम लोग समझेंगे कि आखिर कॉमर्स क्या होता है, क्यों जरूरत है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या लिमिटेशन है और कहाँ पर काम आता है। ये सभी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंटेंसी is a language of business। सबसे पहला चीज आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। बिजनेस की भाषा होती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, जहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन सा क्या चीजें होंगी, कैसे होगी। अब जितना तक पता है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th पास किया है और आपको कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर कुछ भी नहीं पता है, आप मार्केट जाते होंगे, वहां से कुछ सामान लाते होंगे, तो कॉमर्स की भाषा में सामान को बोलते हैं गुड्स। आप गुड्स लाते होंगे, गुड्स के बदले में आप पैसा पे करते हैं। गुड्स के बदले में आप पैसा पे करते हैं। तो जहां आप पैसा पे करते हैं, तो वहां पे कुछ चीजें होती हैं अकाउंट्स की भाषा में, जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। वो हर जगह पर मैंडेटरी होता है। उसी चीजों को समझेंगे, उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं, और वही लैंग्वेज आज हम लोगों को समझना भी है। वही लैंग्वेज हम लोग को क्या करना है, अभी समझना भी है। आगे मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं इसको लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अब समझते हैं डीपली में अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are of फाइनेंशियल कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ। अकाउंटेंसी क्या है? एक कला है। और किस चीज की कला है? ये कला है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की। अकाउंटेंसी एक कला है किसकी? तो रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग का मतलब ये कि हम अपने द्वारा खर्च किए गए चीजों को लिखते हैं, मतलब इनकम को भी लिखते हैं और एक्सपेंसेस को भी हम लोग लिखते हैं। ये हो गया रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग मैंने अभी बहुत आसानी से लिख दिया कि इनकम और एक्सपेंस। आखिर मुझे कैसे पता चला होगा कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है? तो क्लासिफाइंग के थ्रू किसी ने इसको एक्सप्लेन किया होगा कि इसको इनकम की कैटेगरी में रखेंगे और इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या डिसाइड होता है, नहीं होता। पूरा क्लासिफाइंग को हम लोग डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे। और समराइजिंग, जब हम लोग किसी चीज का कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ये उस चीज की कला है कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना। किस तरह के चीजों को हम लोग रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन और समराइज करते हैं।
ऐसी चीजें, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि सिग्निफिकेंट मैनर में पैसा से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए? पैसा से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जहां पर पैसा इन्वॉल्व हुआ है, जहां पर कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर है, उस मामले में हम लोग अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और ये आर्ट होता है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। और कैसी चीजों को हम लोग समराइज, रिकॉर्ड या फिर क्लासिफाई करते हैं? ऐसी चीजें जिसमें पैसा का लेन देन हुआ हो, चाहे वो 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो या फिर वो 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ही क्यों ना हो, सबका रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग के कैरेक्टर्स को जाने के कि क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में, 11th के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अभी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके ट्रिक को भी याद करेंगे कि कैसे हमें ये याद होगा। तो इसमें सबसे पहला आता है क्या चीज, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म इसमें आता है आई, दूसरा टर्म आता है इसमें एम, तीसरा टर्म आता है आर, और भी टर्म आते हैं। पहले 3 चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये आर्ट है किस चीज का, तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले किसी भी चीजों का और इवेंट का। तो आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट के लिए। अगला चीज इसमें एम वाला जो पहलू आता है, एम का मतलब होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में ऊपर लिखवाया था कि पैसों का लेन देन के बारे में इसमें बात होता है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना हो। तो मेजरमेंट किस टर्म में होता है? मनी के टर्म में होता है। और आर पर होता है रिकॉर्डिंग, ये भी मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था। और रिकॉर्डिंग का जो जगह होता है ना अकाउंट्स में, वो होता है जर्नल के अंदर। वो कहाँ होता है? जर्नल के अंदर। ये पूरा चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है जर्नल का, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। जब हमारा अगला चैप्टर होगा वो जर्नल के ऊपर होगा, जब हम लोग बेसिक टर्म समझ जाएंगे तो हमारा अगला चैप्टर जर्नल के ऊपर ही होगा। चौथा चीज, ये भी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी मैंने आपको अभी ऊपर डिफिनेशन में बताया है, सी से क्लासिफिकेशन, सी से क्लासिफिकेशन, इसको लेजर में किया जाता है। लेजर भी एक अपना अलग टॉपिक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेजर का मतलब होता है, लेजर बुक का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन का हिंदी आप लोग जानते हैं ना, कि अलग अलग करना। जब हम लोग चीजों को अलग अलग करते हैं, ये वही है। अलग अलग इन द सेंस कि इनकम, एक्सपेंस, जो भी चीजें हैं, हमने किसी को सैलरी दी, मैंने किसी से सैलरी ली, या फिर बिजली का बिल भरा, या कोई भी चीज है, एसी खरीद लिया। मैं नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कल के डेट में मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा आप लोग के सपोर्ट के से। तो जब मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए या तो वो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा, कुछ तो होगा, तो उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ होगी। अगला इसमें जो टर्म आता है वो टर्म होता है एस, ये भी मैंने आपको बताया। एस पर होता है समराइजिंग, अभी आपने देखा होगा समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है जब हम टोटल बैलेंस को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये है क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके कॉमर्स को इंटरेस्टिंग भी बना सकता है और बोरिंग भी बना सकता है। ये वो चैप्टर है। आगे इसका लास्ट
एक एक आता है ए, सेकेंड लास्ट, इसको बोलते हैं एनालाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब, मान लीजिए ये मेरा शॉप है, ठीक है, इस शॉप पे मैं गिफ्ट आइटम्स बेचता हूं, तो जब बेचूंगा तो सेल एंड परचेज दोनों करूंगा, कहीं से खरीद रहा हूं तभी तो कहीं बेच रहा हूं ना, तो बेचने में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बेचने में मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उस चीज को यहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्रॉफिट है या फिर ये लॉस है। इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। और इसमें सबसे लास्ट में आता है एक और सी, इस सी का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आर से रिकॉर्डिंग जो हम जर्नल में पढ़ेंगे, सी से क्लासिफिकेशन जो हम लोग लेजर में पढ़ेंगे, एस फॉर समराइजिंग जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में पढ़ेंगे, ए फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चलता है, और लास्ट है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक होता है IMRCSAC, ठीक है, ये होता है ट्रिक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात और कि अगर आपको कहीं पे भी जरा सा भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछें। मैं हर एक बंदे का कमेंट पढ़ूंगा और उस कमेंट के ऊपर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाकर डालूंगा। और अगर छोटा मोटा कंफ्यूजन आपको होगा जो अगले वीडियो में मैं क्लियर कर सकता हूँ तो उसको अगले वीडियो में मैं क्लियर भी करूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग्स। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया अकाउंटेंसी का, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, ये हम लोग को क्यों चाहिए, मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला चीज है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने जो काम भी अपने बिजनेस में किया है, मान लीजिए मैंने एक दुकान लिया है, एक शॉप लिया है, शॉप में मुझे पेंट कराना है, मुझे एसी, मैं क्लास ओपन कर रहा हूँ कॉमर्स की, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि मैं कॉमर्स का क्लास ओपन कर रहा हूँ, मुझे टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, बोर्ड चाहिए, तो बोर्ड में नॉर्मल लूँ या डिजिटल लूँ, एसी लगाना है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं इसके इसके ऊपर किए गए खर्चों को क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो पहली जरूरत मेरी ये है कि मैं रिकॉर्ड को मेंटेन करूंगा। दूसरा चीज कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने पढ़ाया था डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉफिट है या फिर ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। अगला चीज जो हम लोग फिर से एक चीज करते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिटरमाइन करते हैं। यही वाला टर्म ये भी है प्रॉफिट लॉस के जैसा ही, हम लोग यहाँ पे इसको भी देखते हैं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगला है इट फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट को क्या सुविधा देता है, ये मैनेजमेंट को बताता है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बोलोगे कैसे डिसीजन लेने में सर हेल्प करता है। अब मान लीजिए मेरा ये छोटा सा फर्म है, मैं कोई स्कूल खोल के बैठा हूं, अब मैंने अकाउंट मेंटेन किया है 2025 से 26 के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास 10 टीचर हैं, इनकम मेरा लो रहा है तो मैं लॉस में भी जा रहा हूँ, ये मेरा लॉस भी है कि मैं लॉस में भी आ रहा हूँ। तो अब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे टीचर बढ़ाना है या टीचर घटाना है। तो इस डिसीजन को लेने में मेरा मदद कौन करेगा, ये अकाउंटेंसी करेगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा लॉस ज्यादा है तो मैं हो सकता है कि मैं टीचर को घटा दूं या टीचर की सैलरी घटा दूं, या अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो मैं या तो टीचर की जनसंख्या बढ़ा दूंगा
या उनकी सैलरी और अच्छा कर दूंगा ताकि वो और मन लगाकर मेरे स्कूल में क्या कर सके, पढ़ा सके। अगला होता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये इसलिए भी जरूरी है कि यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए ये स्कूल, अभी मैंने कहा ये मेरा है, मैं किसी को दे दिया कि भाई तुम मेंटेन करो, मैं साल में एक बार आऊंगा और देख के चला जाऊंगा। अगर मेरा स्कूल अकाउंटेंसी मेंटेन नहीं करता है तो क्या मुझे पता चलेगा कि 25 से 26 सेशन में मेरे स्कूल ने क्या कमाया और क्या गवाया? नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या है, मेरे पास अकाउंटेंसी का रिपोर्ट होना जरूरी है, रिकॉर्डिंग होना जरूरी है मेरे पास, ताकि मुझे एक एक डेटा बस उस लेजर को देखूं और समझ में आ जाए। अभी आपको लेजर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेजर को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब ये बिजनेस में लगे एसेट्स को भी बचाता है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है आपके लिए कि एसेट्स। भैया ये क्या है? एसेट्स का मतलब होता है समथिंग ओन समथिंग। एसेट्स का मतलब होता है ओन समथिंग। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए ये कैमरा, मेरे लिए स्टैंड, मार्कर, ये मेरा बोर्ड, ये सब मेरा क्या है? ये मेरा एसेट्स है। और अकाउंटेंसी एसेट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का छोटा छोटा कुछ टर्म। अभी इसमें और भी टर्म्स बाकी है। वीडियो को ज्यादा लेंदी और ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे अभी रोकूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और हम लोग फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए वीडियोस लाने में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।